नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड यूनिट 2 हमारे पास है लॉगरिथम और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 7। राइट, हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स, हम तमाम 4 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास है ये बी वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पर बी हमारे पास बेस है, वाई हमारे पास एक्सपोनेंट है, और इसके अंदर तीन कंडीशंस है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो यानी कि पॉजिटिव हो, वाई ग्रेटर देन जीरो हो यानी कि वो भी पॉजिटिव हो। तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि बी इक्वल नॉट इक्वल टू वन, मतलब बी वन ना हो और वो पॉजिटिव हो। ये तीन कंडीशंस हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में। जब भी आप इसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो बेस है, बेस हमेशा लॉग के साथ आएगी, और देखें वाई एक्सपोनेंट शुरू में और x जो है वो लॉग के साथ आएंगे। इसे हम रीड कर सकते हैं कि y इज अ लॉगरिथम ऑफ x। इसे एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसे हम लिख सकते हैं 1000 इक्वल टू 10 की पावर 3। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में। तो देखें, सबसे पहले बेस को देखें। बेस जो हमारे पास है 10, ये हमेशा लॉग के साथ आएगी। 1000 जो है एक्स लॉग के साथ सामने, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू की अपोजिट साइड पे। तो इसे हम रीड कर सकते हैं 3 इज अ लॉगरिथम ऑफ 1000। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे लिखते हैं, लेट y इक्वल टू log x 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो ही फॉर्म है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और सेकंड वन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब यहाँ पर कंपेयर करें, x यहाँ पर देखें, x की जगह पे यहाँ पर क्या है 7 माइनस एक्स, तो आप x को इक्वल कर सकते हैं 7 माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए बेस b है और यहाँ पर बेस x है, तो b जो हमारे पास इक्वल होगी वो x की होगी, और y यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, तो y इक्वल टू y होगी। राइट, अब इन वैल्यूज को आप पुट करनी इसमें, जब आप पुट करेंगे देखें x की वैल्यू क्या है 7 माइनस एक्स, तो ये होगी 7 माइनस एक्स। b की वैल्यू हमारे पास x है और y की वैल्यू y ही है, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप x की वैल्यू आपके पास 0 है, आप इसमें पुट कर लें 7 माइनस 0 और 0 इंटू वाई। राइट, अब यहाँ पर देखें कि 7 माइनस 0 आपके पास इक्वल होगी 7 के, और देखें 0 की पावर 1 हो, 0 की पावर 2 हो, 0 की पावर x हो, वो हमेशा 0 होगी। राइट, तो यहाँ 0 की पावर y है, ये इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और हमें पता है कि 7 कभी भी 0 की इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि x इज नॉट डिफाइंड, x इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड। आप बस ये साथ मेंशन कर दें। राइट, पार्ट 2 हम सॉल्व करें। पार्ट 2 देखें, x इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो अगेन हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप करें लेट y इक्वल टू log x 7 माइनस एक्स। यहाँ पर देखें x और यहाँ पर 7 माइनस एक्स, तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। राइट, अच्छा यहाँ पर देखें बेस है, b लिखते हैं, और यहाँ पर बेस की जगह पर आपके पास x है। थर्ड चीज़ आप y है यहाँ पर, और यहाँ y की इक्वल ही है। राइट, इन तीनों वैल्यूज को आप पुट कर लें यहाँ पर। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे देखें x की जगह पे क्या आएगा 7 माइनस एक्स। यहाँ पर बेस है, बेस हमारे पास इक्वल टू x है, और y है एक्सपोनेंट, और y इक्वल टू y है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगी, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। राइट, अब यहाँ पे देखें
यहाँ पर आप x इक्वल टू 1 पुट कर लें। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो आपके पास होगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 1/y। ये आपके पास होगा 6/y। हमें पता है कि 1 की वैल्यू 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर y हो, ये हमेशा इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे 6 1 की पावर y है, तो ये आपके पास होगा 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बट अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि 6 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 1 के, राइट। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1, या आप लिख लें इज नॉट डिफाइंड, सिंपल। पार्ट 3 को हम सॉल्व करें। पार्ट 3 में देखिए x इक्वल टू 6, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले आप कर लें लेट y इक्वल टू log x 7 माइनस x, राइट। अब यहाँ पर आप कंपेरिजन करें इसके साथ। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x की जगह 7 माइनस x, आप करते हैं x इक्वल टू 7 माइनस x। यहाँ पर b है, b की जगह यहाँ पर x है, b इक्वल टू x। यहाँ पर y है, y की जगह y है, राइट। अब इस इक्वेशन को आपको पुट कर लें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए x आपके पास है 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, b आपके पास है x और y आपके पास है y, राइट। ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 6 आप यहाँ पर पुट कर लें। 7 माइनस 6, x की वैल्यू है 6 और ये होगी y, ये आपके पास होगा y इक्वल टू 6 की पावर y, ये फाइनल आंसर होगा। अब आप ये देख लें कि ये डिफाइन किस वैल्यू पे होगी y के। देखिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि y जो है वो ग्रेटर हो। तो y इक्वल टू 0 पे हम चेक करते हैं वैल्यू और इसे हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 6 की पावर 0। तो देखिए हमें पता है कि 6 की पावर 0 हो, ये हमेशा इक्वल होता है 1 के। तो 1 इक्वल टू 1, तो ये देखें हमें पता है कि 1 इक्वल टू 1 होगा और ये डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं एट y इक्वल टू 0 पे डिफाइन है। अब पार्ट 4 को हम सॉल्व करें। सबसे पहले आप इसे रीड करें कि रीड कैसे करेंगे। x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 7, ये आप रीड करेंगे। उसके बाद अज्यूम करें लेट y इक्वल टू log x 7 माइनस x। अब यहाँ भी देखें कि आप इसके साथ कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो x इक्वल होगा x 7 माइनस x के, b इक्वल है x के और y इक्वल है y के। आप इसे पुट कर लें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू बी वाई। यहाँ पर देखिए x हमारे पास 7 माइनस एक्स, b हमारे पास x है एंड y हमारे पास y है। अब x की वैल्यू देखें, यहाँ पर x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 7, राइट। तो यहाँ से देखें कि इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10, 11 एंड सो ऑन। आप फर्स्ट जो 3 वैल्यूज हैं इन्हें ज़रा चेक कर लें। सबसे पहले x इक्वल टू 7 आप पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू 7, ये आपके पास होगा 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 7 इंटू 7y, 0 इक्वल टू 7 की पावर y, राइट। अब आप यहाँ पर रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में सबसे पहले आप y की वैल्यू 0 पुट कर लें और चेक कर लें। जब आप y की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे ये आपके पास होगा इक्वल टू 0 और 7 की पावर 0 आपके पास होता है 1, राइट। तो देखें 0 और 1 कभी भी
इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप y इक्वल टू 1 पे चेक कर लें, इसे आप पुट कर लें, ये होगा 0, 7 की पावर 1, 0 इक्वल टू 7। देखें 0 और 7 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x 7 पे नॉट डिफाइंड। अब x इक्वल टू 8 पे आप चेक कर लें, इसे आप पुट कर लें, यह आपके पास होगा 7 माइनस 8, यहाँ पर 8 y, राइट, ये आपके पास होगा -1 8 y। अब आप y की वैल्यूज पुट कर लें, या आप रेफर करके पहले 0 पुट कर लें, तो ये इक्वेशन आपके पास होगी -1 8 की पावर 0, राइट। देखिए -1 और 8 की पावर 0 कभी इक्वल नहीं हो सकते, इसी वजह से आप नेक्स्ट वैल्यू पे आए, y इक्वल टू 1, ये आपके पास होगी 8 की पावर 1, ये आपके पास होगी 8। तो देखिए ये भी इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पे नॉट डिफाइंड। अब x इक्वल टू 9 पे आप देख लें, इसे आप पुट कर लें, 7 माइनस 9 x, यहाँ पर आप 9 पुट कर लेंगे, और ये y, राइट, ये आपके पास होगा -2 9 y। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर लें, ये आपके पास होगी, राइट, -2 9 की पावर 0 होता है 1। देखें -1 और -2 इक्वल नहीं हो सकते। आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं 1 पे, 1 पे जब आप देख लेंगे माइनस, तो ये आपके पास होगी -2 9 की पावर 1, तो ये आपके पास होगा -2 इक्वल टू 9। देखिए ये भी इक्वल नहीं, ये सारा रफ वर्क है, ये जो है ये रफ वर्क है, नीट नहीं है। तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल 9 पे नॉट डिफाइंड। आगे आप x इक्वल टू 10 पे भी देख सकते हैं, 11 पे भी देख सकते हैं, एंड सो ऑन। बट फर्स्ट 3 वैल्यू से हमें पैटर्न का अंदाजा हो रहा है कि ये डिफाइन नहीं हो रही, तो आप आगे चेक ना कर लें, 3 वैल्यूज जो फर्स्ट जो 3 वैल्यूज हैं वो काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। टोटल पार्ट्स हमारे पास 10 है, हम तमाम 10 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, उसे आपने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में आपके पास गिवन है, उसे आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट 1 हमारे पास, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस केस में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है। बेस हमारे पास 6 है। उसके बाद आप देखें कि y हमारे पास 3 है। देन हमारे पास x जो इक्वल है वो है 216, राइट। अभी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप पुट कर लें, तो आपके पास होगा 216, b आपके पास है 6 एंड y आपके पास है 3, तो ये आपका आंसर होगा। पार्ट 2 हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। सबसे पहले आप यहाँ पर x इक्वल टू हमारे पास है 2401, यहाँ पर b हमारे पास है 7 और y हमारे पास है 4। इसे आप पुट करें लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये आपके पास होगा 4 इक्वल टू लॉग बेस हमारे पास 7 है, x हमारे पास है 2401, ये आपका आंसर होगा। और 3 जो हमारे पास है, ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले आप देखें कि बेस हमारे पास क्या है। बेस हमारे पास यहाँ पर है 5, x हमारे पास है x, और हमारे पास जो y है दैट इज 5, राइट। इसे आप पुट करें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में, तो ये आपके पास होगा y इक्वल टू 5 है, राइट। लॉग बेस आपके पास है 5 एंड x इक्वल टू x, ये आपका आंसर होगा। पार्ट 4 जो हमारे पास है, देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। यहाँ पर देखें x हमारे पास 25 है, राइट। यहाँ पर बेस हमारे पास 125 है, यहाँ पर y हमारे पास है x डिवाइड बाई 3। इसे आप पुट कर लें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में, तो देखें आपके पास होगा x डिवाइड बाई 3,
इक्वल टू लॉग बेस आपके पास है 125 एंड एक्स आपके पास है 125, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 जो हमारे पास है log 10, ये देखें हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। यहाँ पर देखिए बेस हमारे पास 10 है, एक्स हमारे पास है 10 की पावर 12, वाई इक्वल टू वाई, इसे आप पुट कर लें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। यहाँ पर देखें बेस हमारे पास 10 है और वाई की जगह हमने 12 पुट कर दिया और एक्स की जगह 10 की पावर 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट 6 हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखें बेस हमारे पास 2, 5, 6, यहाँ पर y हमारे पास है x डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर x हमारे पास है 1/64, इसे आप पुट कर लें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में, तो ये आपके पास होगा y देखें आपके पास x डिवाइड बाई 4 लॉग बेस आपके पास है 2, 5, 6 एंड लास्ट हमारे पास है x हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 64, ये आपका फाइनल आंसर। ये देखें हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर बेस हमारे पास इक्वल टू 3 है, यहाँ पर x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर y हमारे पास है 2, राइट। इसे हम पुट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जब पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1, b हमारे पास है 3 एंड y हमारे पास है 2, ये आपका फाइनल आंसर। पार्ट 9 देखिए, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बेस यहाँ पर क्या है। बेस हमारे पास 5 है। उसके बाद देखें कि यहाँ पर x हमारे पास है 2x माइनस 3, देन हमारे पास जो y है दैट इज 1, इसे हम पुट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो देखें x की जगह हम पुट करेंगे 2x माइनस 3, b की जगह हम 5 पुट कर रहे हैं और y की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट देखेंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखें x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 2x प्लस 1, यहाँ पर बेस हमारे पास है 2, यहाँ पर y हमारे पास है 3, इसे हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे तो आंसर हमारे पास होगा log bx, राइट। यहाँ पर y देखें हमारे पास 3 है, log b हमारे पास है 2 एंड x हमारे पास है 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, हम तमाम 6 पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पार्ट 1 हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में है। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। देखें यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास x है, x हमारे पास यहाँ पर 3 है और y हमारे पास 1 है, राइट। इसे हम पुट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, तो वो हमारे पास होगा x इक्वल टू बी वाई, एक्स हमारे पास है 3, b हमारे पास है x और y हमारे पास है 1, राइट। यहाँ पर देखें कि x की पावर 1 1 ही होगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पार्ट 2 हम सॉल्व करें। सबसे पहले आप जर्नल फॉर्मूला लिख लें y इक्वल टू log bx। यहाँ पर देखें y हमारे पास 2 है, राइट, y हमारे पास 2 है। यहाँ पर बेस हमारे पास है x प्लस 1 हमारे पास है बेस और x हमारे पास है 9, राइट। इसे आप पुट कर लें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू बी वाई, एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, x हमारे पास है 9, राइट, b हमारे पास है x प्लस 1 और y हमारे पास है 2, राइट। अब यहाँ पर देखें आइदर बेसिस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर बेस हमारे पास है x प्लस 1 और यहाँ पर बेस है 9, राइट, और पावर एक साइड पे हमारे पास 2 है। तो देखें आइदर हम पावर्स को सेम करेंगे या हम बेस को सेम करेंगे। इन दिस केस हम पावर को सेम कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, राइट। इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, एक्स प्लस 1 हमारे पास होगा 2। यहाँ पर देखें इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, एक्स प्लस 1 पावर 2। यहाँ पर देखें कि हमारे पास पावर सेम है, तो हमारे पास रूल है जब भी पावर सेम हो तो बेसिस इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ से देखें 3 माइनस 1 ये आपके पास होगा 2, तो x की वैल्यू होगी 2। पार्ट 3 में सबसे पहले आप देखें कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। यहाँ पर
लेकिन बेस हमारे पास क्या होगी 3 है, x हमारे पास 81 है और y हमारे पास x है, राइट। इसे आप पुट कर लें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, तो ये आपके पास होगा x 81 इक्वल टू बेस आपके पास है 3 एंड देन आपके पास है y आपके पास है x, राइट। अगेन आइदर हमें बेसिस सेम करनी है या हमें पावर सेम करनी है। इन दिस केस देखें, आप यहाँ पर देखें 81 को आप जब 3 से डिवाइड करेंगे आपके पास होगा 27, फिर आप 3 से डिवाइड करें 3 9 जार 27, फिर 3 से करें 3 3 जार 9, फिर करें 3 1 जार 3, राइट। तो देखें 1 2 3 4, इसे आप 81 की जगह पुट कर सकते हैं, राइट। और ये आपके पास 3 की पावर x। आप अगेन देखें कि इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और ये हमारे पास है 3 की पावर x। अब देखें कि हमारे पास बेसिस सेम आ रही है, तो जब भी बेसिस सेम होंगी पावर होंगी इक्वल, x इक्वल टू 4 इज आवर आंसर। पार्ट 4 हमारे पास है, देखें सबसे पहले यहाँ पर आप बेस आइडेंटिफाई करें 2 है, x जो हमारे पास है वो 64 है एंड y हमारे पास है x प्लस 1, राइट। इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये है। देखिए यहाँ पर x हमारे पास 64 है, बेस हमारे पास है यहाँ पर 2 एंड y हमारे पास है x प्लस 1। अगेन आइदर बेसिस सेम करें या पावर सेम करें। यहाँ पर देखें 64 को आप डिवाइड करें 2 से, ये आपके पास होगा 32, फिर आप 2 से डिवाइड करें, ये आपके पास होगा 16, फिर 2 से करें ये होगा 8, राइट। अगेन 2 से करें 4, 2 2 जार 4 और 2 1 जार, देखें 1 2 3 4 5 6, राइट। 64 की जगह आप लिख सकते हैं 2 2 2 इंटू 2 6 दफ़ा और यहाँ पर x प्लस 1, ये आपने रफ वर्क में करना है। अब यहाँ पर देखें कि आप 2 की पावर आप 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 टाइम्स है, और यहाँ पर इन दिस केस देखें कि यहाँ पर बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर इक्वल होंगी। पावर यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 6, राइट। और यहाँ पर देखें कि 6 माइनस 1 x इक्वल टू आपके पास होगा 5। पार्ट 4 हमारे पास है, सबसे पहले देखें आप बेस आइडेंटिफाई करें, बेस हमारे पास 2 है, यहाँ पर x हमारे पास इक्वल टू x है एंड y इक्वल टू यहाँ पर 4 है, राइट। इसे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पुट कर लें। देखिए x हमारे पास x है, b आपके पास 2 है एंड y आपके पास 4 है, राइट। अब इसे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, कि 4 टाइम्स है इसी वजह से 4 टाइम लिख रहे हैं, राइट। अब देखें आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, ये जो 4 होगा उसे आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास होगा 8, इस 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 16। कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो देखिए आप 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो x इक्वल टू 16 आपका आंसर। लास्ट पार्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास बेस हमारे पास 2 है, यहाँ पर x हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 और y हमारे पास है 3। इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पुट कर लेंगे। देखें x की जगह हम x स्क्वायर माइनस 1, b की जगह हम पुट कर रहे हैं 2 एंड y की जगह हम पुट कर रहे हैं 3, राइट। इसे हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1, इसे आप सॉल्व करें 2 2 एंड 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास होगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, आप 1 को सेकंड साइड पे लेके जाएं, ये आपके पास पॉजिटिव साइन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, राइट। अब यहाँ पर देखें, इसे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्स स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखें पावर सेम है तो हमारे पास बेसिस इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द अननोन अपीयर इन द क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 2 आपस में कनेक्टेड है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है उसे हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में देखें हमारे पास कोई x y नहीं है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। पार्ट 2 देखें,
इसमें भी एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं है तो इसे भी नहीं करेंगे। पार्ट 3 में देखें कि log 5x इक्वल टू 5, तो देखें इसमें x है तो इस x को हम आइडेंटिफाई करेंगे। पार्ट 3 में देखें कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास बेस हमारे पास 5 है, x हमारे पास इक्वल टू x है एंड y इक्वल टू 5 है। आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में से पुट कर लें तो x की जगह x है हुआ, b की जगह हमारे पास 5 होगा एंड y की जगह हमारे पास 5 होगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। देखिए इसकी जगह आप पुट कर लें 5 टाइम्स, राइट, एंड आफ्टर दैट आप इसे मल्टीप्लाई करें 5 5 जार 25 25 5 जार 125 125 5 जार 625 625 मल्टीप्लाई बाय 5 3125, राइट। तो ये आपके पास होगा 3125। पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सबसे पहले b माइनस 3 और 4 और ये 1/27, यहाँ पर रफ वर्क कर लें 27 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3, राइट। अब इसे रिप्लेस कर सकते हैं आप 127 की जगह आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर देख लें कि इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, राइट। इस पावर को आप लेके चले जाएं ऊपर, यहाँ पर 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 और ये आपके पास होगा -3, कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें कि आप इसे ज़रा रीअरेंज करें, b 1/4 और ये -3। अब यहाँ पर देखें आपके पास पावर सेम है, -3 और -3 पावर सेम है तो बेसिस इक्वल होंगे। देखिए इस स्टेप को ज़रा एक दफ़ा देख लें, इसे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय -3, ये -3/4 एग्जैक्टली वही चीज़ पे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिस जो है, यहाँ पर बेस है b 1/4 और यहाँ पर हमारे पास बेस है 3, राइट। अब देखें यहाँ पर आप एक स्टेप और ऐड कर लें कि मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 आपस में कट जाएंगे और ये आपके पास होगा 3 इक्वल टू 3/4 3 पावर 4। 3 पावर 4 का मतलब ये है 3 इंटू 3 इंटू 3, इसे आप मल्टीप्लाई करें 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 3 जार 81, तो आपके पास जो b की वैल्यू होगी दैट वुड बी 81। पार्ट 5 जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर देखें कि 125 को आप लिख सकते हैं 5 25 जार 125 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5, तो 125 की जगह आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर देखें 25 की जगह पे 25 5 5 जार 25 5 1 जार 5, राइट। तो इसके जगह पे आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखें कि आप इसे लिख सकते हैं 5 पावर 3 और ये x/3 7 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, राइट। अब यहाँ पर देखें कि आप 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास होगा 5 की पावर x और ये आपके पास होगा 5 की पावर 2। देखिए बेसिस सेम है, बेस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है। जब भी बेसिस सेम होंगी पावर इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसे हम सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x इक्वल टू 10 की पावर 12 और y इक्वल टू y। इसे आप एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में पुट कर लें तो आपका जो आंसर होगा 10 पावर 12, देन बेस की जगह आप 10 पुट कर लें और y की जगह y। यहाँ पर देखें बेस 10 है, बेस 10, तो हमारे पास रूल है कि जब भी बेसिस
सेम हो, पावर इक्वल होगी, तो y इक्वल टू 12। पार्ट 7 जो हमारे पास है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप 256 को यहाँ पर लिख दें और इसे आप डिवाइड करें 2 के साथ, ये होगा 128 जार 256, और 128 को हम 64 से करेंगे, एंड देन 32 2 16 जार 32, 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार, राइट। इसे आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे आप 256 की जगह पे लिख दें, 1 इंटू 2 इंटू 2 2, राइट, एंड ये x डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर 64 को भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर लें। यहाँ पर देखिए 64 है, 2 32 2 16 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार, 1 2 3 4 5 6, इसकी जगह पे आप लिख दें 6 दफ़ा 2, राइट। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और ये x डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, राइट, 2 की पावर 6। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 8 x डिवाइड बाय 4, इसे आप लेके जाएंगे ऊपर, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर देखें एक स्टेप और कर लें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो ये आपके पास होगा 2 की पावर 2x एंड माइनस 6, राइट। देखिए बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, 2x इक्वल टू माइनस 6 एंड x इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 हमारे पास आंसर होगा। पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में है, इसे हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें बेस यहाँ पर क्या है 3 है, बेस इक्वल टू 3। फिर आप ये देख लें कि x यहाँ पर x है एक्स क्यूब प्लस 1, x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और y इक्वल टू 2। इसे आप पुट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब पुट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, देन बेस की जगह आप पुट कर लें 3 एंड y की जगह 2, ये आपके पास होगा एक्स क्यूब प्लस 1, और ये आपके पास होगा 9, एक्स क्यूब 9, 1 को उस साइड पे लेके जाएंगे 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 8। यहाँ पर देखें कि 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो देखें यहाँ पर 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर देखें कि एक्स क्यूब इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए पावर सेम है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, तो बेसिस इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। तो यहाँ पर देखिए बेस हमारे पास 5 है, x हमारे पास 2x माइनस 3 है, और y हमारे पास 1 है। इसे आप एक्सपोनेंशियल में पुट कर लें तो x की जगह 2x माइनस 3, बेस की जगह हमारे पास आएगा 5 एंड y की जगह 1। इसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 एंड 5, 2x 3 को आप इस साइड पे लेके जाएं, राइट, तो 2x इक्वल टू 8, x है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 4। लास्ट पार्ट जो हमारे पास है ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। यहाँ पर देखें 2x प्लस 1, इसे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1, 2 2 जार 4 और 2 जार 8, 8 2x 8 माइनस 1, ये आपके पास होगा
7, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 3.5। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है।